Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 6 players A through F are playing a tournament of rock paper scissors in which each player plays exactly one game of rock paper scissors against every other player. Each game is played between two players in the following manner. In each game, each of the two players simultaneously chooses exactly one sign among rock paper scissors. ओके तो जैसे हमने अपने स्कूल डेज में हमने ये गेम तो कभी ना कभी खेला होगा. ओके सभी ने खेला होगा रॉक पेपर सीजर का गेम. इन एनी गेम अ प्लेयर हु चूजेस रॉक विल विन अगेंस्ट अ प्लेयर हु चूजेस सीजर. ओके तो आर विल विन अगेंस्ट एस and a player who chooses scissor will win against a player who chooses paper, and a player who chooses paper will win against a player who chooses rock. In any game, if both the player chooses the same sign, then the game is said to have ended in a draw. तो अगर same sign होगा तो draw होगा. The following table provides the number of game in which each person choose each sign in the tournament. Okay, means A ने total 5 times rock choose किया था, paper एक भी बार नहीं, scissor एक भी बार नहीं. साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन ये गिवन है इट इज नोन दैट देयर वर नो ड्रॉज. तो मीन्स जो हमें ये बोला गया है बोथ प्लेयर चूजेस द सेम साइन. तो किसी भी हमारे गेम में कोई भी हमारे दो प्लेयर ने सेम साइन चूज नहीं किया है. ओके क्योंकि वहां पे हमारा फिर वो ड्रॉ हो जाता, पर हमें गिवन है कि देयर वर नो ड्रॉज इन द टूर्नामेंट. और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि बी वन ऑल द गेम ही प्लेड. ओके तो सबसे पहले तो हम अपने मैचेस लिख लेते हैं. ओके और ये अपना लिख लेते हैं कि हमें आर इज ग्रेटर देन एस. ओके तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ आर विल विन अगेंस्ट सीजर, सीजर विल विन अगेंस्ट पेपर एंड पेपर विल विन अगेंस्ट रॉक. ओके सीजर विल विन अगेंस्ट पेपर एंड पेपर विल विन अगेंस्ट रॉक. अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे गिवन है. अब देखिए मेरे को ये पता है कि ए के मेरे पास 5 रॉक हैं और उसके जो अपोनेंट होगा उसके पास या तो पेपर होगा या तो सीजर होगा. ओके क्योंकि हमें पता है सेम साइन कहीं पर भी नहीं है. तो अगर आप सी का देखेंगे, अगर हम ए और सी का मैच देखें तो सी के पास 4 रॉक हैं और सिर्फ एक ही सीजर है. ओके तो ऑब्वियसली जो ये पेपर और सीजर में से जो एक सीजर बची है वो ऑब्वियसली उसने ए के अगेंस्ट चूज किया होगा. ओके तो ये हम कह सकते हैं कि ए और सी के मैच में ए विल चूज रॉक एंड सी विल चूज सीजर. ओके और ए के तो हमें सभी मैच में पता है वो रॉक ही चूज करेगा. तो ये हो गया. अब रॉक चूज करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला गेम हमारा कौन विन करेगा, ये वाला गेम हमारा ए विन करेगा. तो जो हमारा विन करेगा उस पर मैं सर्कल लगा देता हूँ. ये हो गया. ओके क्योंकि देखिए फिर से कंफ्यूज मत होना, हमें पता है अगर ए हमारा रॉक चूज करेगा तो ऑब्वियसली उसका अपोनेंट या तो पेपर करेगा या तो सीजर करेगा. और हमें पता है ए और सी का एक मैच तो होना है. तो सी के पास एक भी पेपर नहीं है, सिर्फ एक ही सीजर है. तो ऑब्वियसली वो सीजर उसके किसके अगेंस्ट होगी, ए के अगेंस्ट. ओके तो ये हो गया. साथ ही साथ देखिए ए और एफ का हमें मैच कराना है. ए और एफ का मैच कराना है. ए के पास सभी रॉक हैं. अब रॉक तो चूज कर नहीं सकता है एफ, ना ही पेपर कर सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी बची सीजर. तो ये ए और एफ का मैच अगेन हमारे ए विन करेगा. ओके एंड ए विल चूज रॉक एंड अपोनेंट विल चूज सीजर. तो ये हो गया. अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी बी वन ऑल द गेम्स दैट ही प्लेड. ओके तो अगर उस बी को रॉक से, जैसे बी और ए का एक मैच होगा तो अगर बी को ए से विन करना है, बी को ए से विन करना है तो बी के पास क्या होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर रॉक से विन करना है उसे तो उसके पास पेपर होना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे. ओके पी पी हमारा विन कब करेगा, जब पी पी हमारा आर के अगेंस्ट विन करेगा, मीन्स पेपर हमारे रॉक के अगेंस्ट विन करेगा. तो सी का जो ये पेपर और ए का रॉक होगा हमारा ये मैच. ओके तो सी का हमारा, सॉरी बी का हमारा पेपर एंड ए का हमारा रॉक. ओके तो एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बी और ए का तो मैच हमारा ऊपर है. ओके तो बी का हमारा पेपर यहाँ जाएगा. अब ये वाला मैच ऑब्वियसली हमारा बी विन करेगा और बी के अपने सभी मैचेस बी विन करेगा, ये तो हमें पता है. ओके अब बी के अपने सभी मैचेस बी विन करेगा और हमें पता है कि बी के पास एक सीजर है. अब सीजर किसके अगेंस्ट विन कर सकती है, पेपर के अगेंस्ट.
तो उसके अपोनेंट का पेपर किसके पास आ सकता है, देखते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी है कि डी के साथ हो सकता है उसका, और एक पॉसिबिलिटी है ई के साथ। पर अगर आप नोटिस करेंगे डी के पास पेपर के अलावा और कुछ नहीं है। ओके, डी के पास पेपर के अलावा और कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें डी में सभी पेपर देने होंगे। ओके, तो डी को हमें सभी पेपर देने होंगे। ओके, तो यहाँ पर भी पेपर आएगा, और यहाँ पर भी डी का पेपर आएगा हमारा। ओके, और अगर पेपर आएगा और हमें बी को यहाँ पे विन कराना है, तो ऑब्वियसली बी का हमारा सीजर होगा। ओके, बी का हमारा सीजर होगा। अब सीजर हो गया बी का हमारा, तो अब बचे हमारे पेपर्स चारों, तो बी के हमारे बाकी चारों जगह हमारे पेपर आ जाएगा। ओके, और डी का तो हमें पता है सभी जगह हमारे पेपर है, तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पर। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं बी का। अब हमारे पास जो देखिए सी के अगेंस्ट मैच, ई के अगेंस्ट मैच और एफ के अगेंस्ट पेपर है। पेपर कब विन करेगा, जब अपोनेंट के पास रॉक होगा। तो यहाँ पर हमारे अपोनेंट के पास रॉक होना चाहिए। सी, ई और एफ के पास एक एक रॉक तो होना चाहिए। ओके, तो सी, ई और एफ के पास एक एक रॉक है। ओके, अब ई का देखते हैं हम। ए और ई का मैच हमारा किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं। बी और ई का, बी और ई का हमारा रॉक तो हो गया है। ओके, बी और ई वाला मैच हमारा रॉक तो हो चुका है ई का। ओके, बी और ई का जो मैच था उसमें ई का हमारा रॉक तो हो चुका है। और कहीं देखते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर अब हम क्या और यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एफ का तो हमारा रॉक हमने यूज कर लिया। ओके, एफ का रॉक जो था वो हमने बी के अगेंस्ट यूज कर लिया, तो अब बचा हमारे एफ के पास चार सीजर, तो एफ के बाकी हमारे सभी सीजर होंगे। ओके, तो एफ का हमारा यहाँ आ जाएगा सीजर, यहाँ आ जाएगा सीजर, यहाँ आ जाएगा सीजर। ये रॉक तो हम यूज कर चुके हैं और यहाँ पर है ही हमारा सीजर। ओके, तो ये हो गया। अब पेपर और सीजर के मैच में ऑब्वियसली सीजर विन करेगा, तो यहाँ पर एफ विन करेगा। ओके, यहाँ पर एफ विन करेगा। पेपर और रॉक में, पेपर और रॉक में अगेन हमारा पेपर विन करेगा। ओके, पेपर और रॉक में हमारा पेपर विन करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा डी विन करेगा। व्हाट एल्स, कौन सा मैच और रह गया हमारा। ओके, ये हो गया हमारा इतना। हाँ, एफ की हमने सभी इंफॉर्मेशन यूज कर ली है। ओके, एफ की हमने सभी इंफॉर्मेशन यूज कर ली है, हमने डी की सभी इंफॉर्मेशन यूज कर ली है। सी का देखते हैं, सी का हमारा सीजर कहाँ पर आएगा। सी का हमारा सीजर हम देख चुके कहाँ पर आ गया है, हमारे एस के, ए के अगेंस्ट। ओके, तो अब हमारे पास बचे सी के रॉक। सी के चार रॉक बचे, तो हम सी के चार रॉक डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ओके, तो यहाँ पे हमारा सी का भी हो जाएगा। सी के अब जहाँ जहाँ मैचेस हैं वहां पर हमारा रॉक आ जाएगा। यहाँ पर रॉक, यहाँ पर रॉक, यहाँ पर रॉक। अब यहाँ पर देखिए आप, रॉक और सीजर में से कौन विन करेगा, ऑब्वियसली रॉक विन करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रॉक। और पेपर में से कौन विन करेगा, पेपर विन करेगा, तो यहाँ पर हमारा पेपर आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास रह गया हमारे ई के मैचेस। ओनली हमारे ई के मैचेस रह गए हैं। ओके, और ई का हमारा ओनली रॉक हो चुका है। ई का ए के भी मैचेस हमारे सभी हो चुके हैं। ई का हमारा ओनली रॉक हुआ है अभी, और अभी हमारे पास थ्री सीजर एंड वन पेपर उसका लेफ्ट है। थ्री सीजर एंड वन पेपर उसका लेफ्ट है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हम यहाँ पर पेपर नहीं ला सकते, ओके, क्योंकि पेपर पेपर लाएंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा रॉक आएगा। ओके, यहाँ पर हमारा रॉक आएगा। अब यहाँ पर रॉक आया तो पेपर और रॉक में कौन जीतेगा, ऑब्वियसली पेपर जीतेगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए और कहाँ बचा, अब हमारे ई के लिए यहाँ पर बचे हमारा वैल्यू, यहाँ पर बचा और यहाँ पर बचा। ई के हमारे पास
रॉक तो एक ही था, सॉरी, यहाँ पर अब मेरा सीजर आएगा। ओके, एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे मेरा सीजर आएगा, सॉरी, रॉक तो हमारा हो चुका था, यहाँ पर हमारा सीजर आएगा। पेपर और सीजर में कौन विन करेगा? ऑब्वियसली हमारा सीजर विन करेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास सीजर रह गया है। ओके, हमारा एक सीजर हुआ है हमारे ई का, और एक रॉक हुआ, मीन्स रॉक कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास दो सीजर और एक पेपर रह गया है। अब देखते हैं दो सीजर और एक पेपर हमारा कहाँ पर आ सकता है। अब ऑब्वियसली पेपर यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सीजर नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली पेपर यहाँ पर आएगा, तो बाकी जगह पे हमारा सीजर आ जाएगा, बाकी जगह पर हमारा सीजर आ जाएगा। अब रॉक और सीजर में कौन विन करेगा? रॉक। रॉक और सीजर में कौन विन करेगा? रॉक। पेपर और सीजर में कौन विन करेगा? हमारा सीजर। ओके, तो इसी तरह से हमें सभी हमारे मैचेस की इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई है। इन द गेम प्लेड बिटवीन ई एंड एफ, विच साइन डिड एफ चूज? तो एफ चूज क्या देख सकते हैं हम? सीजर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीजर। हु अमंग द फॉलोइंग वन द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ गेम्स? ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वन द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ गेम्स? तो हम यहाँ पे गेम्स चेक कर लेते हैं। ए का हमारा कितने गेम्स विन किया है? वो 3। बी का हमारा कितने गेम्स विन किया है? वो 5। सी का हमारा कितने गेम्स विन किया है? वो 2। डी का हमारा कितने गेम्स विन किया है? वो 2। ई का हमारा कितने गेम्स विन किया है? वो 1, ओनली 1। एंड एफ का हमारे कितने गेम्स विन किया है? वो 1, 2। ओके, तो टोटल 15 होना चाहिए। 5 + 3 8 to 10 to 12 to 14 1 15। ओके, क्योंकि हमारे 6 से 2 15 मैचेस होने चाहिए। ओके, 6 into 5 30 divided by 2, that is 15। तो 5 3 8 to 10 to 12 to 14 1 15। ओके, 7 5 12 3 15। तो फर्स्ट हाईएस्ट हमारा बी है, सेकंड हाईएस्ट हमारा ए है। तो हमें क्या पूछा गया था? हु अमंग द फॉलोइंग वन द सेकंड हाई नंबर ऑफ मैचेस? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बी चूज सीजर अगेंस्ट हु अमंग द फॉलोइंग? तो बी चूज सीजर, हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम बी ने किसके अगेंस्ट सीजर चूज किया? डी के अगेंस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। What is the difference between the number of games won by D and the number of games lost by C? Number of games won by D हमारा क्या है? 2, and lost by C कितना होगा? Obviously C हमारे 5 मैचेस खेलेगा, तो 2 विन किया है, तो lost हमारा 3 होगा। ओके, तो what is the difference? हमारा डिफरेंस आ जाएगा 1। ओके, बिटवीन द नंबर ऑफ गेम्स वन बाय डी, एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा 1 हो जाता है। ओके, सो गाइज, यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। कह सकते हैं आप ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट था। ओके, अच्छा सेट था, इजी सेट था। इजी सेट था पर थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, इसलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल कह देता हूँ। ओके, मॉडरेट लेवल सेट था। इवन इन एग्जाम कंडीशन इस टाइप के सेट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, क्योंकि विद इन 10 to 12 मिनट आप इजीली 12 मार्क्स इस टाइप के सेट में निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।